नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रजरज कृषि फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम आलू के मंडी भावों पर चर्चा करेंगे और आलू का जो स्टॉक मंडियों में शेष रह रहा है उस पर चर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ भाव बढ़े और कहाँ कहाँ गिरे, पूरे भारतवर्ष की प्रमुख मंडियों के भाव पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक और बात मैं सरसों पे रोज़ थोड़ी बहुत करता हूँ। तो सरसों पे विदेशी जो बाज़ार हैं उनमें जो लगातार मंदी चल रही थी पिछले एक हफ्ते से, वो थम गई है, वो गिर गई है। और इंडोनेशिया ने 1.71 मिलियन टन जो है पाम ऑयल के निर्यात के आदेश जारी कर दिए, जिससे मलेशिया के पाम ऑयल में 4% की गिरावट आ गई है। परंतु भारत की जो बाज़ार में सरसों पर लगातार गिरावट जारी थी वो भी थम गई है, लेकिन बढ़ोतरी अभी उतनी ज़्यादा दर्ज नहीं की गई है। दोस्तों, पिछले हफ्ते से मैं लगातार बता रहा हूँ कि सरसों को अभी रोके रखें, तो वो समय आ गया है। सरसों के भाव जो गिरावट थी वो थम गई है, बहुत थोड़ी सी वृद्धि भी दर्ज की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम की, जिस तरह से हम रोज़ करते हैं। तो मौसम की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहाँ बारिश हुई है बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्से और मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। दोस्तों, अब बात गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, केरल, लक्षद्वीप, रायसीमा, आंतरिक महाराष्ट्र, झारखंड, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। और आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में एक या दो स्थानों पर बहुत हल्की मामूली बारिश देखी गई है। और इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में, उत्तर पश्चिम में, और ये जो अपना क्षेत्र है दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, हरियाणा और जो है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, यहाँ पर शुष्क हवाएं चल रही हैं और अभी वो भी 2-3 दिन अभी कोई संभावना बारिश की नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, अगले 24 घंटे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश या एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक उड़ीसा, केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, रायलसीमा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिण और पूर्वी गुजरात, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पश्चिम हिमालय के एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों सहित उत्तर भारत मौसम में कम से कम अगले 2-3 दिनों तक शुष्क रहेगा। तो ये थे आज के मौसम के मिजाज। अब बात कर लेते हैं रोजाना की तरह आलू के भाव पर। दोस्तों, बात हम करते हैं गुजरात से शुरुआत। गुजरात में भाव अहमदाबाद के 1819 रुपये किलो, आनंद के अंदर वही कोई भाव में परिवर्तन नहीं है। दाहोद के अंदर 16 से 70 रुपये किलो, महसाणा के अंदर 13 से 16 रुपये किलो और राजकोट घीपेत में 15 से 19.5 रुपये किलो। यहाँ पर 50 रुपये प्रति कुंटल पर भाव में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, सूरत के अंदर 14.5 से 20 रुपये किलो वही भाव हैं। बधवन में 22.5 से 25 रुपये किलो। बात हरियाणा के भाव की कर लेते हैं। अम्बाला सिटी के अंदर समान भाव चल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। झज्जर के अंदर 16 से 17 रुपये किलो, यहाँ पर 100 रुपये प्रति कुंटल पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महेंद्रगढ़ के अंदर 11 से 12 रुपये, यहाँ 100 रुपये प्रति कुंटल की कमी हुई है भाव में। पुनाना में 14 रुपये किलो, रेवाड़ी के अंदर 16 से 18 रुपये किलो। ये थे हरियाणा के भाव। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के भावों की। बिहार में बहादुरगंज के अंदर 200 रुपये प्रति कुंटल की गिरावट दर्ज की गई है आज के भाव में। वीरपुर के अंदर 19 से 20 रुपये किलो, बक्सर में 13 से 14 रुपये किलो, मधुबनी में 15 से 16 रुपये किलो, ये 100 रुपये की गिरावट है। पारसोनिया मंडी के अंदर 12 से 13 रुपये किलो, सीवान में 16 से 16.5 रुपये किलो, बिहार शरीफ में 15.5 से 16 रुपये किलो और छपरा के अंदर 13.5 से 14 रुपये किलो, दरभंगा में 14.5 से 15 रुपये किलो के भाव हैं आलू के। बात चंडीगढ़ की करें तो चंडीगढ़ में समान भाव 14 से 22 रुपये किलो, 14 के बहुत मिनिमम भाव हैं, खराब आलू के भाव हैं, और 22 बहुत छट्टा आलू के भाव हैं। बात छत्तीसगढ़ की कर लें, दुर्ग में 17.5 से 18 रुपये किलो, राजनांदगांव में 16 से 18 रुपये किलो, टिफरा के अंदर 26.5 से 28 रुपये किलो, टिफरा में 200 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं केरला के भावों की। केरला में आंचल के अंदर जो भाव हैं वो 21 से 22 रुपये किलो, यहाँ पर
गिरावट दर्ज की गई है। अंगमाली में 41 से 46 रुपये किलो, 200 रुपये की गिरावट है। चेगन्नूर के अंदर 35 से 36, हरीपाद के अंदर 35 से 40 रुपये किलो, नीलेश्वर में 35 से 36 रुपये किलो, पलक्कड़ में 36 से 38 रुपये किलो, त्रिप्तु निथुरा के अंदर 42 से 45 रुपये किलो के भाव हैं। बात मध्य प्रदेश की मंडी की इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में भाव में कल से आज कोई परिवर्तन नहीं है। वही अधिकतम छट्टा आलू जो है 16 से 16.5 रुपये किलो बिक रहा है, और जो है चिप्सोना 14.5 से 15 रुपये किलो, ज्योति जो है 8 से 9.5 10 रुपये किलो तक है, LR 8 से 14 रुपये किलो है, पुखराज 7 से 12 12.5 13 रुपये किलो तक है, और जो है ये थे जो है छटन जो है 4 से 8 रुपये किलो बिक रही है इंदौर की में मंडी में। उज्जैन में भाव जो है 14 से 16 रुपये प्रति किलो के हैं। देवास के अंदर 6 से 8 रुपये किलो, और गुना के अंदर 4 से 7 रुपये किलो, यहाँ पर 3 रुपये किलो की वृद्धि दर्ज की गई है। हाट पिपलिया में 14 से 20 रुपये किलो, मंदसौर में 10 से 12 रुपये किलो के भाव हैं। ये थे मध्य प्रदेश की मंडियों के भाव दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हिमाचल की मंडियों की। हिमाचल में भुंतर के अंदर 21 से 22 रुपये किलो यहाँ पर भाव गिर रहे हैं। बिलासपुर के अंदर 18 से 25, हमीरपुर के अंदर 17 से 18, कांगड़ा में 17 से 18, 17.5 से 18, और कांगड़ा जयसिंहपुर में 21 से 24 रुपये किलो, मंडी के अंदर 16.5 से 25 रुपये किलो। मंडी में भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पालमपुर के अंदर 18.5 से 22 रुपये किलो। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कथुआ के अंदर 18 से 19 रुपये किलो की रेट है, बाकी जगह कोई परिवर्तन नहीं है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में भाव जो आज 22 से 23 रुपये किलो के हैं। मदुरई मंडी में 23 से 24 रुपये किलो के भाव हैं। ये थे तमिलनाडु की मंडियों के भाव। अब बात पंजाब की मंडियों कर लेते हैं। भटिंडा में भाव 14 से 16.5 रुपये किलो। भटिंडा में एकदम से आलू में वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। बात डेराबस्सी करते हैं, बरनाला की, बरनाला में 10.5 से 12.5 रुपये किलो। फरीदकोट में 10 से 12 रुपये किलो। फिरोजपुर में 11 से 14 रुपये किलो। जालंधर में जो है 4.5 से 7.5 रुपये किलो, और नवा शहर के अंदर 9 से 10 रुपये किलो के भावों में दर्ज किए गए दोस्तों। राजस्थान की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 14.5 से 15.5 रुपये किलो, कल 13 से 14 के भाव थे, आज 14.5 15 1.5 रुपये किलो की वृद्धि है, 150 रुपये कुंटल। अब बात करें जयपुर की तो जयपुर में जो है जो भाव कल 14 से 16 रुपये किलो थे, आज 15 से 17 रुपये किलो के भाव हैं जयपुर मंडी में। जयपुर की मंडी उठान पर है। जोधपुर की मंडी में 13 से 16.5 रुपये किलो, जोधपुर की मंडी भी उठान पर है दोस्तों। बात कोटा की मंडी कर लें तो कोटा में समान भाव है, 12 से 14 रुपये किलो। अजमेर में 14 से 16 रुपये किलो। विजयनगर में 15.5 से 16.5 रुपये किलो। विजयनगर की मंडी भी भाव अच्छे रहते हैं। बात जालौर की करें तो जालौर के 15 से 16 रुपये किलो प्रति किलो के भाव हैं दोस्तों जयपुर की मंडी में। जयपुर में थोक के रेट मन में बिकता है वहाँ, लेकिन ये मैं किलो में स्टैंडर्ड भाव आपको बताता हूँ, किलो या कुंटल में। बात हिमाचल की मंडी कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भुंतर के अंदर 21 से 22 रुपये किलो या 200 रुपये का उतार है। बिलासपुर के अंदर 18 से 25 रुपये किलो। हमीरपुर में 17 से 18, कांगड़ा के अंदर 17.5 से 18, और कांगड़ा जयसिंहपुर में 21 से 24 रुपये किलो। मंडी के अंदर 18.5 से 25 रुपये किलो, यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पालमपुर के अंदर 18.5 से 22 रुपये किलो। बात जम्मू कश्मीर करें तो कथुआ के अंदर 18 से 19 रुपये किलो, ये तो हो गए थे भाव, दोबारा से बता दिए मैंने, कोई बात नहीं। चलो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मंडियों की। महाराष्ट्र में खेड़ चाकन के अंदर 17.5 से 20 रुपये किलो। श्रीरामपुर में 17.5 से 19 रुपये किलो। मुंबई के अंदर 17.5 से 20 रुपये किलो। कल मुंबई में मिनिमम 19 रुपये था, आज मिनिमम 17.5 है, उच्चतम भाव समान ही है। नासिक के अंदर 16 से 19.5, और औरंगाबाद में 15 से 16, जलगांव के अंदर 16 से 20, और नागपुर में 16.5 से 17 रुपये किलो के भाव हैं दोस्तों। ये थे महाराष्ट्र की मंडियों के भाव। बात उड़ीसा की मंडी कर लेते हैं। उड़ीसा के अंदर बारगढ़ में 23 से 24 रुपये किलो। हिंदौल के अंदर 25 से 26 रुपये किलो। कामाख्या नगर में 28 से 30 रुपये किलो। नीलगिरी में 17.5 से 18 रुपये किलो। बारपल्ली के अंदर 36 से 37 रुपये किलो के भाव हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक के भाव बेंगलोर के अंदर 20 से 22 रुपये किलो। चिकमंगलूर के अंदर 19.5 से 20 रुपये किलो। दावणगेरे के अंदर 18 से 20 रुपये किलो। हुबली अमरगोल में 19 से 20 रुपये किलो। कोलार में 17 से 20 रुपये किलो के भाव हैं। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की मंडी की। तेलंगाना में हैदराबाद के भाव जो हैं यहाँ पर 37, 97 और 302 आलू बहुत बिकता है दोस्तों। गोल यहाँ पर 302 नाम से नहीं, गोल सफ़ेद आलू के नाम से बिकता है, जिसके भाव जो है 21 से 22.5 रुपये किलो के हैं, और 37-97 के 21 से 22 रुपये किलो के भाव हैं। बोवेनपल्ली में 18 से 23 रुपये किलो के भाव हैं। रागड्डा में 26 रुपये किलो के। गुड़मलिकापुर में 20 से 22 रुपये किलो के। एलबी नगर के अंदर 20 से 22 रुपये किलो। मेहंदीपत्तनम में 26 रुपये किलो। ये थे भाव तेलंगाना की मंडी के दोस्तों। अब बात आसाम की कर लेते हैं। आसाम की गुवाहाटी मंडी में, गुवाहाटी मंडी में जो भाव कल 22 से 23 रुपये किलो के थे, आज 22.5 से 23.5 रुपये किलो के भाव हैं। बात त्रिपुरा की मंडियों करते हैं। बॉक्स नगर के अंदर 32.5 से 33.5 रुपये किलो। चंपक नगर के अंदर जो है 34.5 से 35.5 रुपये किलो। और जो है बात सोनामराई करें तो 32.5 से 33.5 रुपये किलो, या
50-50 रुपये प्रति कुंटल पे भाव में वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। और ये थे आपके त्रिपुरा की मंडियों के भाव। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों की। उत्तर प्रदेश की मंडी में आगरा की बात करें तो आगरा में भाव में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। जो कल 13 से 14 थे, आज 13 से 13 रुपये 80 पैसे यानी 20 पैसे प्रति किलो या 20 रुपये प्रति कुंटल के भाव में कमी है। अलीगढ़ में भाव में वृद्धि है, 13.5 से 14.5 है। और बनारस में वही है 15 से 16 रुपये किलो। बरेली के अंदर 12.5 से 12.5 रुपये किलो। और जो है बुलंदशहर में 13 से 14.5 रुपये किलो। और जो है एटा के अंदर 13.25 से 13 रुपये किलो। इटावा में 13.5 से 14.5 रुपये किलो। और जो फैजाबाद में 15.5 से 16, फरुखाबाद में 12.5 से 13.5, गोरखपुर में 14.5 से 15, हाथरस के अंदर 12.5 से 13 रुपये किलो, झांसी के अंदर 12.5 से 13.5 रुपये, कन्नौज के अंदर 12 रुपये 80 पैसे से 13.5 रुपये किलो। कानपुर की बात करें तो कानपुर में दोस्तों 14 से 15.5 रुपये किलो के भाव हैं। बढ़िया 37-97 शुगर फ्री आलू के। और हॉलैंड के भाव हैं 15 से 15.5 रुपये किलो। ख्याति के भाव हैं 13.5 से 14.5 रुपये किलो। और गुल्ला के भाव हैं 11.5 से 13.5 रुपये किलो। और सिंदूरी के भाव हैं 13.5 रुपये से 14 रुपये किलो। ये थे कानपुर मंडी के भाव। लखनऊ मंडी की बात करें तो 13 रुपये 70 पैसे से 13 रुपये 80 पैसे से 14.5 रुपये किलो तक के भाव हैं लखनऊ मंडी में। बात कर लेते हैं मथुरा मंडी की। मथुरा में आज 12.5 से 14 रुपये किलो के भाव हैं। नोएडा के अंदर 15 से 16, नोएडा की में वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों। नोएडा की मंडियों में जो है कल 13 से 14 से 15 रुपये किलो के भाव थे, वो आज 15 से 100 रुपये प्रति कुंटल पर वृद्धि दर्ज की गई है। सुल्तानपुर में जो भाव हैं वो जो है 13.5 से लेकर के 14.5 रुपये किलो के। उन्नाव के अंदर जो है 13 से 13.5 रुपये किलो। वाराणसी के अंदर जो है 13.5 से 15-16 रुपये 15.5 रुपये किलो तक के भाव हैं ये मंडियों में। ये थे उत्तर प्रदेश की मंडी के भाव। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की दोस्तों। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज जो है 110 से 115 गाड़ियाँ थी, जिसमें 46 से 49 गाड़ी बैलेंस थी। एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो अब यहाँ पर जो गाड़ी बैलेंस वाली बात जो मैं कर रहा था, आज जो है गाड़ी 49 पर पहुँच गई। कल जो थी वो 40 थी, उससे पहले जो है लगातार बैलेंस बच रहा है दोस्तों। यही खतरे की घंटी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इस खतरे की घंटी के आज रिजल्ट भी हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 40 से 50 रुपये की कमी है हर एक भाव में। जो भाव कल 800 850 बिक रहा था 37-97, वह 750 से केवल 800 ही बिका है। और जो है सूर्या के भाव जो है 950 से 10.5 और अधिकतम 1100 1150 कल था, लेकिन आज 1100 से ऊपर नहीं गया भाव। और चिप्सोना 850 से 950 है, ये थे। और जो पंजाब का एलआर आलू 850 रुपये है। और जो गुल्ला बिक रहा है वो 650 रुपये, 600 से 550 से 650 रुपये किलो बिक रहा है। 37-97 का 600 रुपये प्रति पैकेट यहाँ 50 किलो का है। तो ये थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी के भाव दोस्तों। तो वही बात मेरी बात जो है, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी न लग रही हो, लेकिन मेरा काम है बताना आपको बिल्कुल जागरूक करना। और बाकी आप समझदार हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे और आपको करना भी चाहिए। लेकिन आपका अगर भला हो जाए मेरे कुछ बताने से, तो मैं कोशिश करता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों। अब बात हम उत्तराखंड की मंडियों की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी में भाव 13 से 70 रुपये किलो के, जहाँ कल मिनिमम भाव 16 रुपये किलो का आलू बिका था, आज मिनिमम 13 रुपये किलो बिका है। और भगवानपुर मंडी के अंदर जो है 7 से 7.5 से 8 रुपये किलो। देहरादून में 10 से 14 रुपये किलो। या हरिद्वार में हर जगह भाव थोड़े से कम है। ऋषिकेश के अंदर 17 से 18 रुपये किलो। रुड़की में 10 से 11 रुपये किलो। विकास नगर में 9 से 15 रुपये किलो। कल विकास नगर 20 रुपये किलो आलू बिका दोस्तों, आज 15 रुपये किलो ही रह गए अधिकतम भाव। पश्चिम बंगाल की बात कर लें दोस्तों, आसनसोल के अंदर 21.5 से 22.5, बांकुरा सदर में 20.5 से 21, बारा बाजार में 23 से 24, वही भूमि में 23 से 25, मेदिनीपुर में 21.5 से 22.5, दुर्गापुर में 21.5 से 22.5, अंग्रेजी बाजार में 23 से 24, हबरा के अंदर 23.5 से 24, मेदिनीपुर में 21 रुपये 70 पैसे से 22 रुपये 70 पैसे, रामकृष्णपुर हावड़ा के अंदर 24.5 से 25 रुपये किलो। तो ये थे दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल की मंडियों के भाव। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को वीडियो को शेयर करना न भूलें दोस्तों, लाइक करना, और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और एक बेल आइकन आता है, उसको आप ज़रूर दबा दें, जिससे कि नए वीडियो का आपको जो है पूरा तुरंत से आपको सूचना पहुँच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।